अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद। तो एक क्वेश्चन है कि हमारे मेल व्यूअर की जानिब से जो अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हमारी जो सोहबत का ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, उसके लिए कोई तरीका, कोई रेमेडी बताइए कि हमारी टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाए। यानी मुबाशरत का वो टाइम जब अपने लाइफ पार्टनर के साथ होते हैं उस वक्त को भरपूर रोमांटिक और सेटिस्फेक्शन वाला कैसे बनाएं। आज मैं आपके साथ इसके जवाब में एक रेमेडी शेयर करूंगी। वाकई में ये रेमेडी एक चौंका देने वाली रेमेडी है और आप सोचेंगे, आप चौंक जाएंगे और आप सोचेंगे कि इतने अरसे पहले मुझे ये रेमेडी पहले क्यों नहीं मिली। इंतहाई सस्ती और आम सी चीज़ों से बनने वाली ये रेमेडी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके मैरिड लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक नया रंग आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ज़िंदगी का मज़ा महसूस करेंगे और वो अपना वो वक्त यानी जो मुबाशरत वाला टाइम है वो फुली इंजॉय करेंगे और आप अपने लाइफ पार्टनर को भी भरपूर खुश करेंगे। ना सिर्फ अपना फुली रिलैक्स होंगे बल्कि उससे भी अपने लाइफ पार्टनर को भी काफ़ी अच्छा फील करवाएंगे। तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि जिस दिन आपका अपनी बीवी के साथ मिलाप का मूड है या इरादा है, उस रात आपने खाना आम दिनों के मुकाबले में थोड़ी देर पहले खा लेना है, ठीक है, और थोड़ा जल्दी खा लेना है। यानी हम बिस्तरी और डिनर का जो वक्फा होना चाहिए वो तकरीबन 5 to 6 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि आप हैवी खाना अगर खा लेते हैं तो फिर जिनसी मिलाप और डिनर के वक्त में अगर कम वक्फा होता है तो फिर आपकी मुबाशरत का दौराना जो है वो कम हो जाता है और आपका जो मूड होता है, सोहबत का जो इरादा होता है, जो इंजॉयमेंट की एक इमेजिनेशन होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी बर्बाद हो जाती है। वो आपका ख्याल पूरा नहीं हो पाता और ऐसे केसेस में इंसान फिर इंजॉय करने के बजाय चिड़चिड़ापन का शिकार बन जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और इस वजह से अक्सर हस्बैंड वाइफ में किटपिट और नाराज़गी हो जाती है। तो मेल्स का ये प्रॉब्लम है कि टाइमिंग्स कम हैं तो इंटरकोर्स करते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं 1 या 2 मिनट में। तो मैं फिर आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। उसके रिज़ल्ट जो हैं बहुत ही अमेजिंग से हैं और आप खुद फील करेंगे कि ज़िंदगी में कितनी अच्छी तब्दीली आई है, ठीक है। तो आपने लेनी है सिंधी खशखाश। वो आपको आराम से इजीली पंसार की दुकान पे और नहायत ही कम पैसों में मिल जाएगी, ठीक है। सिंधी खशखाश आपने लेनी है, चाहे वो दानों की सूरत में हो या पाउडर फॉर्म में हो, कुछ भी हो आपने ले लेनी है। अब इसे कैसे, किस टाइम यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है, अपनी तरफ से कमी बेशी नहीं करनी, वरना फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि फिर आपको इसके अपोजिट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने करना क्या है, जिस रात आपका अपनी बीवी के साथ सोहबत का इरादा है उस रात डिनर जो है वो आप रूटीन से पहले कर लें। उसके बाद हल्की फुल्की वॉक कर लें, ठीक है। फिर आपने, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, फिर आपका जो स्टमक अगर प्रॉब्लम करता है, नॉर्मल नहीं होता, तो ये भी आपके हम बिस्तरी वाले ड्यूरेशन पे असरअंदाज होते हैं। आप सिंधी खशखाश लें और मिलाप से 3 घंटे पहले 1 चम्मच फाँक लें। उसके साथ दूध या पानी नहीं लेना। 1 चम्मच खशखाश लेने के आधे घंटे के बाद आप नीम गर्म दूध या 1 गिलास पी लें। लेकिन कुछ लोगों को दूध के साथ एलर्जी होती है, वॉमिटिंग हो जाती है, स्टमक पेन हो जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो जिनको सूट नहीं करता वो दूध ना लें। फिर 1 चम्मच खशखाश लेना ही काफ़ी है और फिर इसके 3 घंटे के बाद आप अपनी बीवी के साथ मिलाप करें, हम बिस्तरी करें, ठीक है। और आप खुद देखेंगे कि वज़ू में जो सख्ती नहीं आ रही थी या जाते ही डिस्चार्ज हो जाते थे, वो मामला ख़त्म हो जाएगा। वो टाइमिंग जो है आपकी शुरू में पहले 2 मिनट थी तो 4 से 5 मिनट, और जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे आप 10 to 12 मिनट्स में आपकी साइकिल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नए क्वेश्चन के साथ जब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।